उसके अलावा पूरा वही शब्द आरएसएस प्रमुख कई बार बोल चुके हैं, वही भाषा, वही शैली, वही भाव। अभी कुछ दिनों पहले भी राष्ट्र को संबोधन करते वक्त बोला था। माननीय अमित शाह जी बार बार बोल चुके हैं, माननीय मोदी जी भी कुछ इशारों में इसी तरह की बातें बोल चुके हैं। इसके पहले साक्षी महाराज जी बोल चुके हैं, गिरिराज जी बोल चुके हैं, तोगड़िया जी बोल चुके हैं, लगातार बोल रहे हैं। सत्ता में आने के बाद भी अगर माननीय मोदी जी गंभीर होते, कई बार आप लोग भी चला चुके हैं कि कई लोगों बोल रहे हैं और इससे मोदी जी की छवि खराब हो रही है, यदि वो इन सब चीजों को रोकने के लिए प्रति गंभीर होते तो उनका एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जाता था किसी की। आज के तारीख में मोदी जी के बातों को डिसओबे करने का बीजेपी में किसी की हस्ती नहीं है। अगर वो दिल से कह देते कि ये भाषा नहीं बोलनी है, लेकिन कैसे नहीं बात पर आता हूं। देखिए, एक इत्तेफाक हुआ है, आपने मोहन भागवत से बात शुरू की, आरएसएस प्रमुख से, और वो इस वक्त लाइव आ गए हैं। आज भी श्रीमद् भगवत गीता के 5151 साल पूरे होने का कार्यक्रम है, वहां वो मुखातिब है। एक बार उनकी बात सुनवाते हैं, फिर वापस आते हैं इस चर्चा पर। पढ़ने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उस पर बोलने वाले लोग हैं। इतनी सुदीर्घ परंपरा में समय के अनेक फेरों में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर अनेक टीकाएं, अनेक भाष्य बने और आगे भी बनते रहेंगे। जब जब कभी समाज को किसी संकट से उबारने की, समाज के पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता पड़ी, तब तब गीता पर भाष्य लिखा गया। और भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को जानने का यत्न करने वाले प्रत्येक को जिस प्रस्थान त्रयी का अध्ययन आवश्यक होता है, उसका एक अविभाज्य अंग श्रीमद् भगवत गीता है। वो भगवत गीता वैश्विक ग्रंथ है, सबके लिए है। भगवत गीता भगवान ने कही तब हिंदू शब्द नहीं था, और उस समय दुनिया में ये भेद नहीं थे। जिन भेदों की संकरी गलियों में घुसकर हम और अपने साथ साथ सारी दुनिया का भी इतना नुकसान करते रहते हैं, ये सारे भेद उस समय नहीं थे। युद्ध के लिए वहां एकत्रित आए बंधु भी कौरव और पांडव, 100 कौरव और 5 पांडवों को छोड़ दिया तो बाकी सब लोग आपसी रंजिश उतारने के लिए नहीं आए थे। एक निर्णय करना था क्या होना चाहिए, और निर्णय के बाकी सब रास्ते बंद हो चुके थे, एक ही रास्ता रह गया था, इसलिए लड़ने के लिए आए थे। चीन देश की सेना भी आई थी, यवन देश की सेना भी आई थी, उनका कोई संबंध नहीं था कौरवों को राज्य मिले या पांडवों को राज्य मिले इस प्रश्न से, लेकिन मूल्य दांव पर लगे थे। और ऐसे एक प्रसंग के प्रकाश में मोहग्रस्त अर्जुन को मोह से निकालने के लिए इसका उपदेश हुआ है। आप उस अर्जुन की स्थिति देखिए, वो कोई अनजान अनभिज्ञ ऐसा व्यक्ति नहीं है। समाज में ज्ञान के बारे में, कर्तृत्व के बारे में, वैभव के बारे में एक व्यक्ति का जितना उत्कर्ष हो सकता है उतना उत्कर्ष अर्जुन का हुआ है, लेकिन उसके सामने परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ उसको ये मान्यता सता रही है कि भाई हिंसा गलत है, ठीक है, ये सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं, हिंसा गलत ही है, अहिंसा ही सत्य है, अहिंसा ही श्रेय प्रेय सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो करने जा रहा हूं, और किसकी? मेरे अपने गुरु, मेरे अपने रिश्तेदार। और बात क्या है? बात राज्य की है। आखिर ये राज्य साथ कौन ले जाता है? जीवन का ये ओभर साथ जाता है क्या? साथ तो वो नहीं जाता। तो साथ रहने वाले सत्य की अवमानना करते हुए
जो साथ नहीं रहने वाला, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, ये सही है क्या? ये प्रश्न उसके सामने है। जियो गीता, 5151 वर्ष के बाद हम यहां बैठे और भगवत गीता का स्मरण कर रहे। ये क्यों? वो गीता जीवन में उतारी गई है, पुस्तकों में केवल रही नहीं है। गीता के अनुसार जीवन जीने की अथक अविश्रांत परंपरा अपने देश में विद्यमान है, चलती आई है। उसके समाजव्यापी होने की आवश्यकता है, इसलिए उत्सव है। और वो गीता जीवन जीने की गीता है। अभी सभी का उपदेश हुआ, गीता में क्या है इसके बारे में कहने के तो संत ज्यादा अधिकारी, उन्होंने बताया आप और जीने के लिए कहा है। परंतु जब जीने को जाते हैं अच्छी बातों को, तो प्रश्न सामने आता है, जैसे जियो गीता जीने के लिए जाऊं और मेरा ही जीवन समाप्त होने लगे तो क्या करना? जियो गीता करने के लिए जाऊं, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों का बड़ा विरोध है, तो क्या करूं? अब क्या करूं, इसका सीधा जो जवाब है उसको देखते हुए लगता है कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि आखिर गीता का उपदेश जिस सत्य पर आधारित है, वो सत्य गूढ़ है, वो साधना के बाद ही अनुभूति करके समझ लेने का सत्य है। उसके प्रकाश में क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका विवेक कैसे करना? हर व्यक्ति को जीवन में अर्जुन जैसा होने का प्रसंग कभी न कभी आता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता ने कहा है कि कभी कभी धर्म अधर्म का स्वरूप लेके आता है। जैसे अर्जुन के सामने उपस्थित था, लड़ने का धर्म था उसका, भगवान ने बताया लड़ो, लेकिन वो अधर्म का स्वरूप दिख रहा है, हिंसा होने वाली है, समाज की व्यवस्थाओं का उच्छेदन होने वाला है, अपने ही रिश्तेदारों को मारने वाले हैं, और जिस भौतिक संपदा को, सुख संपदा को हम नश्वर मानते हैं, उसके लिए ये करने वाले। धर्म उसका अधर्म का रूप लेके आया, और कभी कभी अधर्म धर्म का रूप लेके आता है। युद्ध शुरू होने के पहले और धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा, और संजय ने आके युधिष्ठिर महाराज को कहा कि ये कौरव तो महापापी है, किसी की सुनते नहीं, अज्ञानी भी है, और वो ऐसा कर रहे, अड़ रहे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे ही करेंगे और नरक ही भोगेंगे। लेकिन आप पांचों भाई तो धर्मज्ञ हो, आप तो समझदार हो, आप क्यों फालतू लड़ाई में उतर रहे हो? छोड़ दो, काहे को इतनी सारी बातें करना, जिससे हिंसा फैलेगी, जिससे क्रूरता होगी, जिससे सारा नाश होगा, ये सब क्यों कर रहे? आप तो जानते हो, तो उस धर्म का स्मरण करके आप ही थोड़ा नरम हो जाओ, चुप हो जाओ, अच्छा रहेगा। और क्षण भर के लिए युधिष्ठिर को, क्योंकि बात में तो दम है, ये भी तर्क हमारे शास्त्रों का ही है। सत्य अहिंसा की रक्षा सब कुछ खो के भी करनी है, तो हिंसा का रास्ता क्यों लेना? युधिष्ठिर को भी लगा। तब कौन खड़े हुए उस राज्यसभा में? भगवान श्री कृष्ण ही खड़े हो गए, और उन्होंने ऐसे कड़े शब्दों में संजय को डांटा कि उसको वापस ही जाना पड़ा। तो उस समय धर्म का रूप लेके अधर्म आया था युधिष्ठिर के सामने। हमको ये प्रसंग अपने जीवन में, हम सबको व्यक्तिशः और प्रत्येक समाज को समूहशः इस प्रसंग का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति हमेशा समान नहीं रहती। परिस्थिति के अनुकूलता का, प्रतिकूलता का खेल चलते रहता है। अनुकूल परिस्थिति में हर्षित होना और प्रतिकूल परिस्थिति में निराशा से बैठ जाना, इस खेल से दूर रहकर हर परिस्थिति में समान रहना, ये कैसे करना? भगवान ने यही बताया। मुझे तो लगता है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, यहां
पूज्य संत बैठे हैं, उनके सामने क्योंकि उतना समय बोलना है इसलिए मैं धृष्टता कर रहा हूं। परंतु मैंने जो समझा, भगवान ने पहली बात बताई कि भाग मत। तुम जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से मत भागो, उसका सामना करो। जा कहा रहा है, जाएगा तो अपकीर्ति भी होगी और नुकसान भी होगा। लड़ेगा तो ज्यादा से लड़के मरेगा, मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो वैभव मिलेगा। और इसलिए पहली बात भगवान ने हम सबको यह कहा है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो आपके व्यक्तिगत जीवन में, समाज के जीवन में, दुनिया के जीवन में, भागो मत, खड़े रहो डट कर और अपना काम करो। अपना काम पहचानो क्या है, क्योंकि अपना कर्तव्य करना उसमें श्रेय है। इधर उधर के दाखले देकर भागने के लिए किसी महापुरुष का उदाहरण देकर उस रास्ते पर भागोगे तो भी तुम्हारा छुटकारा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। युद्ध उपस्थित हुआ है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय जैसे खड़े हो जाओ। विदुर चले गए दूर, ये देखा नहीं जाता, मैं दूर जाता हूं। विदुर का ठीक है, वो इस प्रकार के कर्तव्य के भागी पुरुष नहीं है। उनका जितना कर्तव्य था उन्होंने किया, अब कर्तव्य का समय नहीं है, दूर चले गए। देश में इतने सारे ऋषि मुनि थे, कोई आया नहीं वहां, उनका कर्तव्य नहीं। जिनका कर्तव्य था उनको कहा खड़े रहो, रणभूमि में खड़े रहो, भागो मत। पहली बात यह है। और अपना कर्तव्य पहचानो, अपना कर्तव्य पहचानो। इसको अगर हम केवल शब्दार्थ में लेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि अपना कर्तव्य में, कर्तव्य तो हम कह सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अपना ये नहीं जान सकते। अपना यानी किसका? मेरे सामने कभी कभी मिठाई आती है, मैं डायबिटीज वाला हूं, तो अपना यानी अगर मैं शरीर का मानूं तो शरीर तो कह रहा है कि खा लो, दो चार, क्या होता है, एक गोली ज्यादा ले लेना। मैं कौन हूं? मैं मेरा शरीर हूं, मैं मेरी मन की वासनाएं विकार हूं, मैं मेरे बुद्धि की विकृति हूं। शरीर मन बुद्धि जिस सत्य के प्रकाश में चलने चाहिए वो तुम हो। तुम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो, उसके भटकाव में जाओ मत, क्योंकि जो तुम हो वो रथ पर बैठे हो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धिम मनः प्रग्रहमेव च। ये बुद्धि, मन, तुम्हारे शरीर, ये सारे तुम्हारे नौकर है। तुम आत्मा हो, उसके प्रकाश में उचित अनुचित का निर्णय करो और इसलिए युक्त हो जाओ। योग करो। तुम भलते जगह जुड़े हो, अपने अहंकार से जुड़े हो, अपनी अव्यवसायत्मिका बुद्धि से जुड़े हो, अपने मन की वासना विकारों से जुड़े हो, अपनी इंद्रियों के खींचतान से जुड़े हो। उससे अलग हो जाओ, स्वयं से जुड़ो और स्वधर्म का निर्धारण करो, योग युक्त बनो। और योग क्या है? दो गीता के प्रसिद्ध वाक्य आप सबको मालूम है, उतने दो का आचरण भी हमने किया तो हमारा और दुनिया का जीवन बदल जाएगा। पहली बात बताई भगवान ने, योगः कर्मसु कौशलम। जो भी काम तुम्हारा है उसको सत्यम शिवम सुंदरम उत्तम करना। किसी भी कार्य को व्यवस्थित किया जाता है, समय पर किया जाता है, सुंदर रीति से किया जाता है, सबको अच्छा लगे ऐसा किया जाता है और उसका पूरा परिणाम मिले इतना किया जाता है, वो योग है। योगः कर्मसु कौशलम। और दूसरी बात कही, समत्वम योग उच्यते। सम रहो, संतुलित रहो, किसी एक और मत झुको।
क्योंकि सब तुम्हारे हैं और कोई तुम्हारा नहीं। वो आत्मा है, सर्वव्यापी है, उस नाते शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सब समान है क्योंकि सब में आत्मा है। जात पात पंथ संप्रदाय भाषा प्रांत ये सब छोड़ो, एक ही अनेक बना है। उस एकता के प्रकाश में सबको अपनत्व से देखो और ये जानकर रहो कि ये सब यहीं रहने वाले हैं। तुम स्वतंत्र हो, अलग हो, स्वायत्त हो, तुम चले जाने वाले हो, तुम्हारा आना जाना तुम्हारा है। इसीलिए मोह में मत फंसो। अनभिस्नेह ऐसा शब्द है गीता में। अभिस्नेह आपने सुना है, विशेष स्नेह। वो विशेष स्नेह नहीं, क्योंकि विशेष स्नेह मोह होता है, पार्शियलिटी होती है, पक्षपात होता है। स्नेह करो, अनभिस्नेह, अभिस्नेह मत करो, अनभिस्नेही बनो। सबको समान देखते हुए, आत्मवत् सर्वभूतेषु मानते हुए कर्म करो, कर्तव्य करो, और कर्तव्य तुम्हारा लोक संग्रह के लिए होना चाहिए। ऐसा कर्म करो जो कुछ नहीं जानता, अज्ञान है, शरीर मन बुद्धि के पीछे भागने वाला, जीवन के सुखों में जितना लालच से रत रहता है वैसा ही रहो, लेकिन सावधान रहकर ये जानकर कि तुम वो लालची नहीं हो। तुम ये सब प्राप्त कर्तव्य के नाते कर रहे हो। तुम आत्मा से, मन से, उससे अलिप्त रहो। और तीसरी बात प्रसिद्ध है कि जो करते हो उसके परिणाम की मत सोचो। सबके साथ समदृष्टि रखकर अपना कर्तव्य तुम कुशलता पूर्वक करते हो। परिणाम क्या होता है उसमें से मैंने जो चाहा वो मुझे मिलता है कि नहीं, ये बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं। सब तैयारी योग कर्मसु कौशलम करके फ्लाइट जाने के लिए तैयार हो गई, कोहरा आ गया, बैठो 2 घंटा, आप सबको अनुभव होगा उसका। किसका, सबने सब अपना काम ठीक किया, लेकिन कोहरा आ गया, कौन क्या कर सकता है। ये दुनिया का नियम है, दुनिया में ये होते रहता है। सब बातें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम क्यों फल की आशा करते हो? फल, कार्य अपने हाथ है, फल प्रभु हाथ है। और इसलिए गीता का संदेश है, इन सब बातों को मन में स्थिर रखने के लिए एकांत में साधना करो, सत्य की साधना करो। सत्य की साधना करते चले जाओ, करते चले जाओ, और लोकांत में यानी जगत में, बाहर के जीवन में परोपकार और सेवा की भावना से निष्काम पुरुषार्थ करो, फल की अपेक्षा किए बिना। ये जो कर लेता है वो परिस्थिति के उतार चढ़ाव में कभी विषम होता नहीं, उसका संतुलन दिखता नहीं। मोह आकर्षणों में, विकृतियों में वो भटकता नहीं, इधर उधर होता नहीं। धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसे धीर पुरुष वहां मोहवश नहीं होते। और इसलिए लौकिक जीवन में उसको यश मिले न मिले, सारी दुनिया के लिए रास्ते पर चलने के लिए प्रकाश देने वाला एक दीप स्तंभ बनकर उसका जीवन रहता है। उसके लौकिक जीवन को जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारक, स्वतंत्रता के प्रयास तो 1857, उसके भी पहले शुरू हुए, 1833 में दक्षिण में हुए थे, लेकिन सफलता तो 1947 में मिली। इतने लंबे समय में भगत सिंह को क्या कहेंगे? उनको यश मिला क्या? तो लौकिक जीवन की यश की स्केल पट्टी लगाकर आप देखेंगे तो नहीं, भगत सिंह ने किया बलिदान, यशस्वी नहीं हुए, ऐसा कहेंगे लोग। लेकिन भगत सिंह के लिए यश और अपयश क्या था? और हमारे लिए भगत सिंह का यश और अपयश क्या है? उसका जीवन हमारे लिए सब जीवनों को मार्गदर्शन करने वाला दीप स्तंभ है।
हमारे इन सब क्रांतिकारकों में अनेकों के हाथ में तो फांसी के फंदे पर झूलते समय भगवत गीता थी। प्रदर्शनी में आप देखेंगे उनके चित्र और उनकी जानकारी। प्राप्त परिस्थिति का वीरता के साथ सामना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए समाज में उस सार्थकता की परंपरा बनाने वाला प्रकाश देने का जीवन जिस भगवत गीता से मिलता है, उस गीता की आवश्यकता है। संतुलन खो चुकी दुनिया फिर से संतुलन चाहती है। संतुलन सत्य के प्रकाश में मिलता है, वो सत्य गीता में है। उस सत्य का आचरण करने की रीति गीता में बताई है। बताने वाला स्वयं योगेश्वर कृष्ण है और जिसके लिए बताया गया है वो धनुर्धर पार्थ।